हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टुडे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर यानी बीए फिफ्थ सेमेस्टर का जो एंशिएंट हिस्ट्री यानी सब्जेक्ट का जो नाम है एंशिएंट हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी यानी प्राचीन इतिहास का जो पेपर है उसके फर्स्ट यानी कि फिफ्थ सेमेस्टर का जो उसका फर्स्ट पेपर है उस पेपर का नाम है स्टेट इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑफ एंशिएंट इंडिया यानी कि प्राचीन भारत का राज्य, अर्थव्यवस्था और समाज। इस पेपर का नाम है मतलब कि स्टेट इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑफ एंशिएंट इंडिया यानी कि प्राचीन भारत के राज्य, अर्थव्यवस्था और समाज के विषय में ये पेपर का नाम है। और इसी पेपर का आज हम देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर क्या समझो, ये 2023-24 का लेटेस्ट पेपर जो भी कुछ ही दिनों पहले हुआ है, तो उसी चीज़ का आज हम देखेंगे पेपर कि किस तरीके से प्रश्न इस पेपर में पूछेंगे और किन यूनिट से किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कौन सी यूनिट कितनी इंपॉर्टेंट है। इससे आपको एक आइडिया लग पाएगा कि किस तरीके कौन सी यूनिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये टोटल पेपर जो है एंशिएंट हिस्ट्री का जो ये फर्स्ट पेपर है फिफ्थ सेमेस्टर का। तो इसमें ये टोटल 3 सेक्शन में बटा हुआ, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए टोटल 9 नंबर का है, सेक्शन बी 36 अंकों का और सेक्शन सी 30 अंकों का। अब हम देखते हैं सेक्शन ए सबसे पहले। तो सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें किस तरीके के प्रश्न पूछे गए तो इसमें देखते हैं इसमें टोटल आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं। 5 में से आपको 3 करने होते हैं, अटेम्प्ट 3 क्वेश्चन करने हैं और प्रत्येक प्रश्न जो होते हैं 3-3 नंबर के होते हैं। इस तरीके से आपको इस सेक्शन से टोटल 9 नंबर आपको मिल पाते हैं। अब देखते हैं कि इसमें प्रश्न किस तरीके से पूछेंगे। सबसे पहला देखते हैं फर्स्ट का पहले सेक्शन का पहला जो प्रश्न है सभा के विषय में आपको बताना है कि सभा क्या होता है। और उसके बाद आपको दूसरे प्रश्न में आर्ट्स विवाह क्या होता है इसके विषय में बताना है। तीसरा जो पूछा गया अर्थशास्त्र क्या है इसके विषय में आपको बताना है। अर्थशास्त्र एक पुस्तक है जो कि चाणक्य यानी कि चाणक्य जी ने लिखा है। आगे हम और चीज़ें देखते हैं। इस सेक्शन का चौथा प्रश्न उपनयन संस्कार, ये क्या चीज़ है, यानी ये 16 संस्कार होते हैं, उनमें से एक ये संस्कार है। तो उपनयन संस्कार क्या होता है इसके विषय में। उसी तरीके से जो अगला प्रश्न है इस सेक्शन का लास्ट प्रश्न सार्थवाह, सार्थवाह क्या होता है इसके विषय में आपको जानकारी बता। तो इन सबको प्रश्नों को आपको 50-50 शब्दों में करना है। 50-50 शब्दों में आपको आंसर लिखना है, यानी कि फैक्ट लिखना है, जो एग्जैक्ट आंसर आपको देना है, फर्जी आपको नहीं लिखना है। इसमें मतलब कि इस तरीके से आपको 3 क्वेश्चंस, इनमें से कोई भी 3 इजी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में जो पूछे जाते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछा जाता है यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें टोटल मतलब कि 7 प्रश्न दिए जाते हैं, 7 प्रश्न दिए जाते हैं, जिनमें से आपको करने कितने होते हैं, अटेम्प्ट करने होते हैं 4 प्रश्नों को, इनकी 4 प्रश्नों को करने होते हैं और ये प्रत्येक प्रश्न 9-9 अंकों का होता है, 9-9 अंकों के होते हैं। इस तरीके से आपको इस सेक्शन से 36 नंबर आपको मिलते हैं। अब देखते हैं कि इसमें प्रश्न किस तरीके से पूछे गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इस सेक्शन का यानी फर्स्ट क्वेश्चन जो है सेक्शन बी का पहला प्रश्न क्या है, प्राचीन भारत में भू स्वामित्व की विवेचना कीजिए। तो भू स्वामित्व जो होता है यानी कि डिस्कस द लैंड ऑनरशिप इन एंशिएंट इंडिया, यानी कि ये जो पेपर है बेसिकली प्राचीन इतिहास के यानी कि प्राचीन इतिहास में किस तरीके से अर्थव्यवस्था थी, राज्य कैसे था, समाज कैसे था। तो इस तरीके से इस पेपर में आपको प्राचीन इतिहास के ही विषय में पढ़ना है। तो उसी में आपको यानी कि जो पहला प्रश्न पूछा गया कि प्राचीन भारत में भू स्वामित्व की विवेचना कीजिए कि प्राचीन भारत में कैसे भू स्वामित्व की धारणा थी, लोगों के पास कैसा अधिकार था। इस तरीके से इसके विषय में आपको 225 शब्दों में आपको डिटेल में अध्ययन यानी कि लिखना है इसमें। आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो इस सेक्शन का दूसरा प्रश्न, राज्य के सप्तांक सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तो राज्य के सप्तांक सिद्धांत क्या है इसके विषय में आपको बताना है। तो ये आपको बता दूं कि ये मतलब कि कौटिल्य जो थे उन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक में अपने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सप्तांक सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि जो राज्य होता है एक शरीर की भांति होता है, राज्य के 7 अंग बताए हैं। तो उसमें 7 अंगों का वर्णन किया गया है, मतलब कि उसी जो राज्य का सिद्धांत है उसी चीज़ का आपको उन्होंने एक उत्पादन का सिद्धांत प्रतिपादित किया, उसी चीज़ के विषय में आपको इस क्वेश्चन में वर्णन करना है। तो आपको बताना है डिस्कस अबाउट द सप्तांक थ्योरी ऑफ स्टेट। अगला क्वेश्चन जो है इस सेक्शन का जो तीसरा प्रश्न है, मौर्य काल की कर व्यवस्था का वर्णन कीजिए। मौर्य काल में जो कर व्यवस्था था उसके विषय में आपको बताना है। आगे देखते हैं जो अगला प्रश्न है इस सेक्शन का, प्राचीन भारत में सिंचाई व्यवस्था किस तरीके से, यानी कि प्राचीन भारत में सिंचाई व्यवस्था पर प्रकाश डालिए, इसके विषय में आपको बताना कि सिंचाई का जो व्यवस्था थी प्राचीन काल में, लोग नदियों के माध्यम से करते थे, वर्षा पर निर्भर थे प्राचीन काल में। तो इस तरीके से कैसे कैसे सिंचाई की व्यवस्था धीरे धीरे विकसित हुई, आपको उस सबके विषय में बताना और प्राचीन काल में किस तरीके से उसके विषय में खासतौर पर। आगे हम और देखते हैं इस सेक्शन का जो 5वां प्रश्न है, प्राचीन भारत में राज्य के प्रमुख कार्यों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो प्राचीन भारत में राज्य के जो प्रमुख कार्य हैं यानी कि मुख्य जो जितने भी कार्य हैं उन पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो इसमें आपको बताना है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द मेन फंक्शंस ऑफ स्टेट इन एंशिएंट इंडिया। तो प्राचीन भारत के जो होते हैं राज्य की प्रमुख जो कार्य हैं उनके विषय में आपको विस्तृत रूप में आपको डिटेल में अध्ययन मतलब इसमें आपको लिखना है। अगला जो प्रश्न है इस सेक्शन का जो 6वां प्रश्न है उसमें आपको बताना है जाति प्रथा के गुण एवं दोष का वर्णन कीजिए। जाति प्रथा क्या होती है इसके विषय में आपको बताना है, इसके गुण क्या है, इसके दोष क्या हैं। तो आपको इस तरीके से आपको बताना है, जैसे कि दोष में आप कई सारे लिख सकते हो कि मतलब कि आपस में मतलब कि एकता यानी कि देश की एकता के लिए ये बहुत ही खतरा है, हमेशा लड़ाई झगड़ा आपस में मतलब कि लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, जाति को लेकर विवाद होता रहेगा। गुण में आप देखेंगे जैसे कि रक्त संबंधी यानी कि एक वंश का एक ही जाति। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है इस सेक्शन का जो लास्ट प्रश्न 7वां प्रश्न है, प्राचीन भारत में व्यापार एवं वाणिज्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, यानी कि राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में जो व्यापार और वाणिज्य था उसके विषय में आपको संक्षिप्त वर्णन करना है कि किस तरीके की व्यवस्था थी। तो इस तरीके से हमने 7 प्रश्नों को देखा। इस सेक्शन के जो 7 प्रश्न थे इन 7 प्रश्नों में से आपको जो भी इजी लगे 4 प्रश्न को कर सकते हैं। तो और हम आगे अब देखते हैं अगला जो सेक्शन है सेक्शन सी।
सेक्शन सी में जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। इस सेक्शन में टोटल आपको 4 प्रश्न दिए जाएंगे, 4 में से आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 2, और प्रत्येक प्रश्नों के जो नंबर यानी कि अंक होते हैं 15 अंक आपको एक प्रश्न पे मिलते हैं। इस तरीके से आपको इस सेक्शन से टोटल 30 अंक मिलेंगे। इनकी जो शब्द सीमा होती है 475 शब्दों में आपको इन प्रश्नों का उत्तर लिखना होता है। अब देखते हैं जो तीसरे का फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि इस सेक्शन का जो पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत में पुरुषार्थों पर प्रकाश डालिए। तो प्राचीन भारत जो है उसमें पुरुषार्थ जो है इस पर आपको प्रकाश डाला। पुरुषार्थ के जो मुख्य घटक हैं वो 4 बताए गए हैं, जिनमें आपको बता दूं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यही 4 मुख्य घटक हैं, और इन्हीं पर आपको यानी कि विस्तृत रूप में आपको प्रकाश डालते हुए आपको वर्णन करना है कि इस प्राचीन भारत में इनका किस तरीके से उपयोग होता था, इनका मतलब इसकी कैसी व्यवस्था थी, इन पे आपको लोग यानी कि व्यक्ति इसका कैसे अनुसरण करते थे, इन सब चीज़ के विषय में आपको बताना है। अगला जो प्रश्न है इस सेक्शन का जो दूसरा प्रश्न है, प्राचीन भारत के शिक्षा केंद्र के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय की प्रमुख विशेषताओं का निरूपण कीजिए। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो प्राचीन भारत में आपको शिक्षा व्यवस्था किस तरीके से थी, तो उसमें आपको बताना है कि नालंदा जो विश्वविद्यालय थी उसकी कौन कौन सी विशेषताएं थी, शिक्षा का एक केंद्र के रूप में ये विकसित उभरा। तो इन सब चीज़ के विषय में आपको बताना है कि उस नालंदा विश्वविद्यालय की किस तरीके से शिक्षा में योगदान रहा है। इस तरीके से आपको इस सेक्शन का जो दूसरा प्रश्न देखा उसे देखा। अब हम देखते हैं इस सेक्शन का जो तीसरा प्रश्न है उसे हम देखते हैं। इस सेक्शन का जो तीसरा प्रश्न है उसमें पूछा गया है, प्राचीन भारत में राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। जो राज्य की उत्पत्ति संबंधी जो कई सारे सिद्धांत दिए गए हैं उनमें से आपको बताना है कि राज्य की उत्पत्ति के जो सिद्धांत दिए गए हैं उन सभी सिद्धांतों का आपको वर्णन करना है। जैसे कि राज्य का सप्तांक सिद्धांत हो गया, राज्य की धार्मिक सिद्धांत या राजनीतिक सिद्धांत, इस तरीके से कई सारे सिद्धांत दिए गए हैं, उन सभी सिद्धांतों को आपको वर्णन करना है। आपको उन सभी सिद्धांतों को इसमें आपको विस्तृत रूप में बताना है। आगे हम देखते हैं इसी सेक्शन का जो अगला प्रश्न यानी कि चौथा प्रश्न इस सेक्शन का अंतिम प्रश्न है, प्राचीन भारत में श्रेणियों के महत्व को निरूपित कीजिए। तो प्राचीन भारत में श्रेणियों के महत्व को निरूपित कीजिए, ये अंतिम प्रश्न है। तो इस तरीके से हमने देखा कि इस सेक्शन के जो 4 प्रश्न थे, इन 4 प्रश्नों में से आपको जो भी 2 ईजी लगे उन 2 प्रश्नों को आप कर सकते हैं। इस तरीके से हमने एंशिएंट हिस्ट्री के 5th सेमेस्टर का जो फर्स्ट पेपर है स्टेट इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑफ एंशिएंट इंडिया, तो इसका हमने पेपर देखा, प्रीवियस पेपर किस तरीके से प्रश्न पूछे गए, किन यूनिट से कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप इस पेपर को देखने से आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आई होप दैट कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस यानी कि इन सभी यानी कि स्टेट इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑफ एंशिएंट इंडिया का सिलेबस चाहिए या फिर प्रत्येक यूनिट का डिटेल्ड वीडियो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में आपको इस पेपर से संबंधित जितने भी वीडियोज़ बनाए गए वहाँ पर आपको अवेलेबल है, वहाँ से आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आई होप दैट कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, एंड चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एंड हम जल्दी मिलते हैं इसी तरीके से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।